हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान हैं। और कर्म करने में वृश्चिक राशि वाले कभी पीछे नहीं हटते। दुखों का पहाड़ इन पर टूट जाए फिर भी ये उठ खड़े होते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और ब्रह्मांड का ये सेनापति है मंगल। नेतृत्व क्षमता तो गजब की होती है इनमें तो। हाँ, ये थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बातें खुल करके रखते नहीं हैं, अपने आप में ही संघर्ष करते रहते हैं। तो ये एक उनके यार, ये तो मकर राशि वृश्चिक राशि की विशेषता हुई। लेकिन अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, तो इसी विषय पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बनने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले आपके नक्षत्र, आपकी राशि के स्वामी जो है मंगल, मंगल जो है पूरे महीने में, पूरे अगस्त में 2 नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पहले तो वो रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा आपका लिए कौन है? भाग्येश है। यानी कि केंद्रेश भाग्येश के नक्षत्र में जाकर के विराजमान होंगे होंगे 16 अगस्त तक। शानदार है। इन दोनों के बीच में रिश्ते भी अच्छे होते हैं, तो भाग्य अच्छा होगा आपका। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होंगे। अगर घर परिवार में कोई ना कोई आए दिन बीमार पड़ता हो तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे आप। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ तो मैं अभी बात करूंगा ही, लेकिन अभी फिलहाल स्वास्थ्य लाभ। मनोबल जो गिरा हुआ है ना, वो बढ़ेगा आपका। आपका मन लगेगा काम करने में। आप में ऐसा लगेगा अचानक हिम्मत सी आ गई है। टूट से गए थे ना पहले, बिखर से रहे थे आप ना, क्योंकि शनि की ढैया भी तो चल रही थी और मंगल कतिपय मायनों में अशुभ भी था पीछे, है ना? तो शुभ चूंकि हो रहा है कुछ महीनों से, अच्छा हुआ है। मंगल बहुत ही अच्छा हुआ है। चूंकि अगर आपकी कुंडली में अगर मंगल की ठीक ठाक स्थिति हो तो थोड़ा सा लाभ आपको भी हुआ होगा। अगर खराब ही है स्थिति, बिल्कुल मृतावस्था का मंगल है, षड़बल में कमजोर है, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टाबल में पूरी तरीके से कमजोर है, कहीं ठीक नहीं है, तब तो संघर्ष अब भी कर रहे हैं। और ये जो है, थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, इतना तो मैं आपको कह सकता हूं। 16 अगस्त के बाद मृगशिरा नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे, जो कि मृगशिरा नक्षत्र उसी का अपना नक्षत्र है। शानदार लाभ देगा, क्योंकि कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होने पर लाभ ना दे ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये लाभ देगा। तो लाभ और क्या-क्या होगा? पैसा आपने कहीं लिया हुआ है किसी से, तो पैसे आप वापस कर सकेंगे, या फिर किसी कहीं से पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, पैसे के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार असफलता मिल रही है, तो अब वो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे थे, वो अब डरेंगे। या तो वो सुलह के रास्ते पर आएँगे, या फिर वो आपसे दूर हो जाएँगे। यानी शत्रु डर नहीं रहेगा, शत्रुवाद। रोग से मुक्ति मिलेगी, ये भी है। इसके साथ-साथ में मंगल साहस बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा साहस बढ़ेगा। उसके साथ भाइयों से रिश्ते अच्छे होंगे। फ्रेंड सर्कल जो अभी तक साथ नहीं दे रहे थे, पड़ोसी भी साथ नहीं दे रहे थे, या फिर आपके जहाँ बिज़नेस आपका है या फिर जो जॉब करते हैं, वहाँ पर रिश्ते खराब हो रहे थे, तो रिश्ते अब बनेंगे। लोग आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा आपका, ये होगा। तो लेकिन बस ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कॉन्फिडेंट ज़रूर होना। ये ज़रूरी है आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैंने भाग्य का तो कहा ही, अच्छा ही होगा। आगे बढ़ो कि आर्थिक मोर्चे पर कैसे रहने वाले हैं, जॉब कैसा रहेगा या बिज़नेस कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा करूँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं मेरा वीडियो देखते हुए, तो पूरा वीडियो सुनिए पहले, और आपको सटीक लग रहा हो मेरा ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, श्रावण का महीना चल रहा है, हर हर महादेव 5 बार या 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है आप वहीं से शुरू कर दीजिए, लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। अगर आप फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब विषय पर फिर से लौटता हूँ। एक यहाँ बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है आपके कर्म भाव में।
कर्म भाव में बढ़ा। बहुत अच्छा योग है। इसका पूर्ण फल क्या मिलेगा वो मैं दूसरे वीडियो में एक और यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति नाम से, ग्रह गोचर के हिसाब से वहां बनाता हूं। यहाँ चूंकि नक्षत्र के हिसाब से है तो मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, आपकी बुध की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह कौन है? धन, पैसा, लाभ, लाभ देने वाला ग्रह ये बुध है आपकी कुंडली के हिसाब से। तो ये बुध जो है 22 अगस्त तक मघा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, तो पैसे आएंगे। अब केतु के नक्षत्र है मघा नक्षत्र, चूंकि अब केतु के नक्षत्र में उतना शुभ तो होता नहीं है, लेकिन एक बात यहां पर हमें समझना होगा, वो ये कि बुध जो है ये बुध की राशि यानी कि केतु केतु जो है कन्या राशि में विराजमान है और एकादशस्थ केतु है। एकादशस्थ केतु नुकसानदायक होता नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि केतु कन्या राशि में है। कन्या राशि किसका है? वो बुध का है, यानी कि बुध केतु के नक्षत्र में और केतु बुध के घर में, तो अच्छा संयोग बन गया। तो क्या होगा कि लाभ होगा, पैसा लाभ होगा। लेकिन हाँ, खर्चों पर कटौती कीजिए, पैसे आए, रास्ता बनाइए। ये बुध बनाएगा ये रास्ता, पैसे आने के जो रास्ते ब्लॉक हुए हैं वो रास्ता खोलेगा, लेकिन खर्चा का भी रास्ता ये खोल देगा। तो खर्चा नहीं करना है अनावश्यक रूप से, कहीं ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये 22 अगस्त तक है। उसके बाद जाकर के विदेश भी अगर आप जाना चाहते हैं या चाहती हैं, एमएनसी या फिर यही एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, या ऑलरेडी विदेश में रहती हैं रहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वीजा को लेकर के समस्या है, ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या है, पीआर को लेकर समस्या है, नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, समय अब शुभ समय आ गया है आपके लिए, ये ठीक है। कंफ्यूजन बना रहेगा, कंफ्यूजन मत पालिए, बिल्कुल जो भी है क्लियर रहिए, इस बात का ध्यान देना है। कोई भी कार्य करना हो मन से निर्णय लेना, काम तो मन से करना है, कोई भी काम करिए मन से करिए, लेकिन निर्णय लेना हो कोई भी तो मन से नहीं बुद्धि से लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अब मैं शुक्र की बात कर लेता हूं। चूंकि शुक्र जो है ये एक महीने में 3 नक्षत्र गोचर कर रहे हैं। कौन-कौन से? जैसे कि शुक्र जो है मघा नक्षत्र में है, कब तक? ये 11 अगस्त तक। चूंकि शुक्र का मघा नक्षत्र में होना शुभ नहीं होता है। अब शुक्र किन मामलों में शुभ नहीं होगा? 11 अगस्त तक ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय लेना हो, खासकर व्यावसायिक निर्णय लेना हो या फिर जॉब को लेकर के निर्णय लेना हो कि ज्वाइन करना है, करें न करें, या फिर नौकरी छोड़नी है, एकदम ताव में आकर के नौकरी छोड़ दी, ये सब कुछ नहीं करना है। निर्णय सोच समझ करके लेना है 11 अगस्त तक। 11 अगस्त के बाद यहाँ भी रास्ते खुल जाते हैं। शुक्र अपने ही घर में पहुंच जाएगा, अपने ही नक्षत्र में पहुंच जाएगा, अर्थात अपना नक्षत्र अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, वो उसका शुक्र का ही नक्षत्र है ये, तो शानदार करेगा। फिर आप खुल करके निर्णय लीजिए, खुल करके जीवन जिए, कोई समस्या नहीं है। ये 22 अगस्त तक है। 22 अगस्त के बाद फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र गोचर करेंगे, और तो शुक्र गोचर करने का सीधा सा मतलब यह है कि सूर्य का नक्षत्र है और आपके लिए सूर्य कर्मेश हैं, सूर्य मान के सम्मान के ग्रह है, पिता के ग्रह हैं। इन सबसे रिश्ते अच्छे, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से शुभ नहीं है। ग्रह गोचर के नक्षत्र के हिसाब से तो शुभ है, लेकिन ग्रह के हिसाब से नीच का हो जाएगा शुक्र आपको 24 अगस्त से। तो जब 24 अगस्त से जब नीच का हो जाएगा तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, नीच का होना शुक्र का। तो सोच समझ करके ही कंक्लूजन पर अगर मैं जाऊं तो ग्रह गोचर के हिसाब से नीच का हो रहा है, इस महीने के अंतिम में शुभ नहीं है, और नक्षत्र गोचर के हिसाब से शुभ है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्या सही नतीजा क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा संभल कर चलना है, रिजल्ट शुभ ही आएगा। चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर है, और विस्तार से कुंडली के बारे में कि वाकई में भविष्य में लिखा क्या है क्या कुंडली में, ग्रह दशाएं कैसी चल रही हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपके कुंडली के पर चर्चा होगी। फिलहाल यहीं पर समाप्त करता हूं। ऑथेंटिक लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।